नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अजय जी के हब में। तो लास्ट अपना जो टॉपिक चल रहा था प्रमुख साहित्यकार, उसको अपने एक बार आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको मुख्य मुख्य साहित्यकार तो पढ़ा ही दिए थे, ठीक है। मैंने कल जैसे क्लास में कहा था आपको भी नेक्स्ट जो बचते हैं वो छोटे छोटे साहित्यकार हैं, यानी कि सीधा सीधा वैसे छोटे नहीं है, वैसे छोटे हैं। मतलब सर उनके बारे में जो डिटेल है वो ज्यादा नहीं है, सिर्फ नाम पढ़ना है और उनकी रचना पढ़नी है। क्लियर है? तो देखिएगा, जैसे कि अपने बात करते हैं एक साहित्यकार के बारे में जिसका नाम आता है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। सर ये मलिक मोहम्मद जायसी जो है, ध्यान रखिएगा, ये शेरशाह सूरी का दरबारी था। सर किसका दरबारी था? शेरशाह सूरी का दरबारी, ट्रिपल एस, शेरशाह सूरी का दरबारी। आप पूरा लिखना भाई, कहीं आप भी ट्रिपल एस लिख दो और बाद में जो है सोचो सर ये एस एस का मतलब क्या है, फिर कोई है वो वाला एस एस है या कुछ और है। शेरशाह सूरी का दरबारी था मलिक मोहम्मद जायसी, और मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा तो दोस्तों ग्रंथ लिखा गया, उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों पद्मावत। कौन सा ग्रंथ है वो? पद्मावत ग्रंथ जो है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया था? वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। और आप सभी को पता होगा दोस्तों, पद्मावत ग्रंथ में जो है रानी पद्मिनी का नाम पद्मावती मिलता है। क्या नाम मिलता है? पद्मावती मिलता है, याद रखना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए किस ग्रंथ के अनुसार रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी दोस्तों, ये रावल रतन सिंह की पत्नी थी। चित्तौड़ का प्रथम शाखा जो होता है वो यही इन्हीं की देन है। क्लियर है क्या? तो सर मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में हो गया। नेक्स्ट इसके बारे में बाद में अगर बात की जाती है दोस्तों, नेक्स्ट तो आपने पढ़ा होगा, इधर लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट दोस्तों आपने देखा होगा, जैसे कि बात करूं मैं अमीर खुसरो की। किसकी बात कर रहा हूं? अमीर खुसरो की। तोता ए हिंद कहा जाता है दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता है? तोता ए हिंद कहा जाता है। क्लियर? तो अमीर खुसरो की अगर बात की जाती है दोस्तों, ये व्यक्ति जो था ये किसका दरबारी था? ये दरबारी था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का। एक बोले तो अलाउद्दीन खिलजी। और अमीर खुसरो द्वारा दोस्तों जो रचना लिखी गई है मुख्य, उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों, याद रखना, खेजाइन उल फतू। खेजाइन उल फतू। तो खेजाइन उल फतू जो है दोस्तों, याद रखिएगा किसका ग्रंथ है? सर अमीर खुसरो का है। और इस ग्रंथ के अंदर सर हमें जानकारी, आपको पता है दोस्तों जितने भी अलाउद्दीन खिलजी ने साके किए थे सारे इसके अंदर जानकारी मिलती है। क्लियर है? कैसे सर? खेजाइन उल फतू से हमें जानकारी क्या मिलती है? देखिएगा, जैसे कि चित्तौड़ के प्रथम साके की, चित्तौड़ के प्रथम साके की। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें तो रणथंबोर के साके की, रणथंबोर के साके की। नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों जालोर के साके की, जालोर के साके की जानकारी। और नेक्स्ट अपने अगर बात करते हैं दोस्तों तो सिवाड़ा दुर्ग के साके की जानकारी। ये सब 1308 ईस्वी में, ये सर 1311 ईस्वी में, ये सर 1301 ईस्वी में, ये सर 1303 ईस्वी में। क्लियर? तो इस तरीके से दोस्तों इसमें जानकारी मिलती है। वो किसके ग्रंथ है? अमीर खुसरो का है। तो आप लिख सकते हो खेजाइन उल फतू। नेक्स्ट इसके पश्चात पढ़ते हैं अपने, फटाफट से नोट करो, शाबाश। आशा करता हूं यहां तक नोट हो गया होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी किसका दरबारी? सर शेरशाह सूरी का दरबारी। और नेक्स्ट अगर बात की जाए अमीर खुसरो, सर तोता ए हिंद कहा जाता है जिन्हें। सर खेजाइन उल फतू लिखने वाले सर किसके दरबारी थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। किसके दरबारी थे दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे, जिसमें दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो साके किए गए उनके अंदर जो है दोस्तों जानकारी मिलती है, वो खेजाइन उल फतू ग्रंथ में मिलती है। नेक्स्ट इसके बाद में अगर बात करते हैं दोस्तों अबुल फजल की, किसकी बात करते हैं दोस्तों? अबुल फजल की। दोस्तों अकबर के 9 रत्न में शामिल दोस्तों अबुल फजल व इसका भाई फैजी। क्लियर है क्या? तो दोस्तों दरबारी जो था ये किसका था? सर दरबारी किसका था? सर अकबर का दरबारी था, नागौर निवासी था दोस्तों, याद रखिएगा। इसका जो भाई था, भाई का नाम है फैजी। ये फैजी भी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये भी किसका दरबारी था? नवरत्न था। तो दोस्तों ये भी नवरत्नों में शामिल था और ये भी नवरत्नों में शामिल था, खुद उन अबुल फजल। तो अबुल फजल का जो ग्रंथ मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा कौन सा मिलता है? आईन ए अकबरी, आईन ए अकबरी या अकबरनामा।
अकबरनामा। तो ये ग्रंथ जो है दोस्तों अकबर की जो है इसमें गाथा लिखी गई है वो सर किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा। दोस्तों इसमें जो है हमें जानकारी मिलती है वो याद रखिएगा, जानकारी हल्दी घाटी के युद्ध की जानकारी मिलती है आपको। जानकारी किसकी मिलती है दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध की, हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी। क्लियर है, क्योंकि सर अकबर का दरबारी था ये। नेक्स्ट इसके पश्चात पढ़ते हैं अबुल फजल के बाद में बंदायूनी, जिसका पूरा नाम मिलता है दोस्तों अबुल कादिर बंदायूनी। अबुल कादिर बंदायूनी। तो अबुल कादिर बंदायूनी जो है दोस्तों याद रखिएगा ये किसका दरबारी था, ये दरबारी था दोस्तों, यानी किसके दरबार में बैठा करता, ये अकबर के दरबार में बैठा करता था। ठीक है सर, अकबर द्वारा जो एक युद्ध लड़ा गया था महाराणा प्रताप के साथ में, उस युद्ध का नाम अगर बात की जाए दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध था, हल्दी घाटी के युद्ध का दिनांक लिख देता हूं 18 जून 1576 और 21 जून 1576 गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। तो हल्दी घाटी युद्ध में शामिल एकमात्र इतिहासकार वो कौन था दोस्तों, इतिहासकार अबुल कादिर बंदायूनी, जिसने उस युद्ध का संजीव वर्णन यानी कि लाइव टेलीकास्ट, संजीव वर्णन अपने ग्रंथ। अब देखो अबुल कादिर बंदायूनी की बात आ रही थी दोस्तों, याद रखना अबुल कादिर बंदायूनी है ना, किसका दरबारी था सर, ये अकबर का दरबारी था। हल्दी घाटी युद्ध की बात आती है, किसकी बात आती है दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध की बात आती है। आपने देखा होगा दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध जो है महाराणा प्रताप ने लड़ा था 18 जून 1576 को। कब लड़ा था दोस्तों, 18 जून 1576 को। एक मिनट भाई पानी पी लेता हूं मैं। तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी युद्ध लड़ा। सर इसके अंदर मैंने बात लिखी है क्या, एकमात्र इतिहासकार जिसने दोस्तों उस युद्ध का क्या है वर्णन किया है। यानी कि सर आपने इसके बारे में एक लाइन भी सुनी होगी, सर ऐसा इतिहासकार कौन था, बंदायूनी था, जिसने कहा जाता है दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध के अंदर जो है अपनी दाढ़ी को राजपूतों के खून से रंगा था। वो व्यक्ति कौन था दोस्तों, बंदायूनी था। बंदायूनी ने दोस्तों इतने ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ मिलता है दोस्तों इनके, मैं बता देता हूं, मुनखताब उल तवारीख इनका ग्रंथ मिलता है। मुनखताब उल तवारीख। तो दोस्तों ये जो ग्रंथ है किसका है सर, ये सर बंदायूनी का है। और इस ग्रंथ के अंदर दोस्तों बात की जाती है तो बंदायूनी ने हल्दी घाटी युद्ध का संजीव वर्णन किया है। और दोस्तों बंदायूनी जो है एकमात्र ऐसा इतिहासकार था जो क्या था सर, युद्ध में शामिल था। और इसने अपनी दाढ़ी क्या है, अपनी दाढ़ी राजपूतों के खून से रंगी थी। तो ये वो व्यक्ति है दोस्तों अबुल कादिर बंदायूनी। तो ये दोनों बातें आपको याद हो गई होगी दोस्तों, फटाफट से नोट कर लीजिए, शाबाश। आशा करता हूं यहां तक आपने लिख लिया होगा। तो अबुल फजल, अबुल कादिर बंदायूनी, ये भी आ गए दोनों सर। नेक्स्ट इसके पश्चात अपनी अगर बात करते हैं तो इस तरीके से आप भी देख रहे होंगे दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं, सीधा सीधा सा इतिहासकार, साहित्यकार या इतिहासकार कह लो, उनके द्वारा दोस्तों जो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए हैं उनको सर याद रखना है और कुछ ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा लिखे, हाँ, तो एक आपने दोस्तों व्यक्ति का नाम सुनोगा, हसन निजामी। हसन निजामी।
दोस्तों हसन निजामी के बारे में क्या बात मिलती है? दोस्तों इसका ग्रंथ जो है आपको याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है हसन निजामी का। कौन सा है सर? ताज उल नासिर या राज उल नासिर, ये नाम मिलता है दोस्तों इसके ग्रंथ का। किसके ग्रंथ का सर? हसन निजामी के ग्रंथ का। हसन निजामी दोस्तों ऐसा व्यक्ति है जिसने सर वर्णन किया है, वो वर्णन आपको याद रखना है। कौन सा वर्णन याद रखना है सर? हसन निजामी के ग्रंथ ताज उल नासिर के अनुसार आप क्या देखते हो दोस्तों, इसने जालोर दुर्ग के किवाड़ को सर्वशक्तिशाली बताया है, सर्वशक्तिशाली बताया है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए हसन निजामी के ग्रंथ दोस्तों ताजुल नासिर के अनुसार कौन से दुर्ग के किवाड़ को सर्वशक्तिशाली बताया गया है, तो याद रखना दोस्तों किस किवाड़ को बताया गया है? जालोर। इसने कहा था जालोर दुर्ग का किवाड़ इतने शक्तिशाली है, कोई बाहरी आक्रमणकारी उसे खुलवा ही नहीं सकता। ये जो अपने ग्रंथ में कौन लिखता है? हसन निजामी लिखता है। और दोस्तों याद रखिएगा इसके अनुसार पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु कहां पर होती है दोस्तों? याद रखिएगा तारागढ़ दुर्ग में की गई। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में हुई या अजय मेरू दुर्ग। ठीक है, तो ये भी पंक्ति कौन लिखता है सर? हसन निजामी लिखता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके पश्चात अपने बात करते हैं दोस्तों अलग नेक्स्ट इतिहासकार की। हसन निजामी के बाद में अगर बात करते हैं तो दोस्तों बाबर समय जो है दोस्तों उसने अपनी जो है जीवनी किसमें लिखी है? बाबर समय ने दोस्तों बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी। तो दोस्तों ये जो ग्रंथ है ये बाबरनामा ने दोस्तों क्या लिखा है? इसमें समय अपनी जीवनी लिखी है। तो बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी जो है किसका है सर? बाबर द्वारा रचित है। नेक्स्ट इसके पश्चात अगर बात की जाती है दोस्तों चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर दोस्तों याद रखिएगा हाड़ौती शासक सुरजन सिंह हाड़ा का दरबारी बूंदी के। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा सुरजन सिंह हाड़ा का दरबारी। तो दोस्तों सबसे पहले इसके द्वारा ग्रंथ जो लिखा गया, एक लिखा गया सुरजन चरित्र। कौन सा लिखा गया दोस्तों? सुरजन चरित्र। और दोस्तों दूसरा जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है हमीर हट्ट। कौन सा लिखा गया? हमीर हट्ट। ये हमीर हट्ट कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा हमीर देव चौहान है। ये कौन है? ये हमीर देव चौहान के बारे में दोस्तों ग्रंथ लिखा था हमीर हट्ट। वो किसने लिखा था दोस्तों? चंद्रशेखर ने लिखा था। किसने लिखा था? चंद्रशेखर ने लिखा था। तो चंद्रशेखर दोस्तों हाड़ौती के शासक सुरजन सिंह हाड़ा का दरबारी जिसने सुरजन चरित्र लिखा। तो साथ साथ नोट करते चलो, इनको जो है जितना ज्यादा अभ्यास में लेके आओगे उतना ज्यादा याद रहेंगे ये। नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो साहित्य आपने याद कर लिया होगा ना, आशा करता हूं मैं आपसे। ये तो भी मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाया है, तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा भी होगा। क्लियर है? कुछ बच्चे कह रहे थे टेस्ट वगैरह सब कुछ होगा पॉसिबल, थोड़ा सा टाइम दो मेरे को, है ना। पहले आप नोट्स बनाओ, उनको पढ़ो, सब कुछ पॉसिबल होगा भाई। चलो नेक्स्ट अपने बात ही करते हैं दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं, हाँ क्या कह रहा था यार? हाँ, मैं कह रहा था पद्मनाभ के बारे में। किसके बारे में कह रहा था दोस्तों? पद्मनाभ के बारे में मैं कह रहा था। पद्मनाभ कौन था सर? पद्मनाभ एक ऐसा साहित्यकार या ऐसे जो है इतिहासकार की बात करता है जो दोस्तों याद रखिएगा किसका सर? सोनगरा चौहान शासक अखेराज सोनगरा का दरबारी था। ये अखेराज सोनगरा का दरबारी। अखेराज सोनगरा सर कौन थे? ये वही दोस्तों जीवंताबाई के पिताजी महाराणा प्रताप के नाना दोस्तों अखेराज सोनगरा जो है उनके दरबारी थे पद्मनाभ। याद रखिएगा पद्मनाभ की अगर बात की जाती है तो पद्मनाभ ने क्या लिखा दोस्तों? पद्मनाभ के जो ग्रंथ मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं? तो दोस्तों इन्होंने सोनगरा चौहान शासक दोस्तों कानड़ दे पर लिखा है। तो कानड़ दे
प्रबंध। व दूसरी अगर बात आती है दोस्तों इनकी तो बीरमदेव उसका बेटा था, तो बीरमदेव सोनगरारी वात, बीरमदेव सोनगरारी वात, सोनगरारी वात। तो बीरमदेव सोनगरारी वात और कानड़देव प्रबंध किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट अगर बात की जाती है पद्मनाभ के बाद में दोस्तों शिवदास गार्डन की, किसकी बात की जाती है दोस्तों? शिवदास गार्डन, नाम सुना होगा आपने, शिवदास गार्डन। तो शिवदास गार्डन जो है दोस्तों याद रखना किसका दरबारी था? ये था दोस्तों खिंची शासक, इंक लग गई रे, याद रखना खिंची शासक अचलदास खिंची का दरबारी, अचलदास खिंची का दरबारी। कहा कौन से दुर्ग में दोस्तों? गागरोनगढ़ में, क्योंकि दोस्तों गागरोनगढ़ में ही शासन किया था झालावाड़ में सर किसने? खिंची शासकों ने। तो अचलदास खिंची का दरबारी है दोस्तों शिवदास गार्डन। और शिवदास गार्डन द्वारा लिखी गई रचना दोस्तों क्या है? अचलदास खिंचीरी वचनिका, अचलदास खिंचीरी वचनिका। दोस्तों ध्यान रखिएगा अचलदास खिंचीरी जो वचनिका है वो शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई और इसके अंदर जो है गागरोन के प्रथम शाखे के बारे में जानकारी मिलती है। गागरोनगढ़ के प्रथम शाखे की जानकारी क्लियर है। होसन शाह ने किया था दोस्तों इसके अचलदास खिंची पर अटैक किया था 1423 ईस्वी के अंदर दोस्तों प्रथम शाखा, और 1444 के अंदर जो होता है वो द्वितीय शाखा होता है। तो शिवदास गार्डन का नाम आता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके पश्चात अपने अगर बात करें शिवदास गार्डन के पश्चात पद्मनाभ आ गया, शिवदास गार्डन आ गया। महाकवि माघ दोस्तों आपने इन व्यक्ति का नाम सुना होगा, भीनमाल जालोर के थे ये महाकवि माघ दोस्तों। कहां के थे? भीनमाल जालोर के, भीनमाल जालोर जहां पे गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था। तो भीनमाल जालोर जो है दोस्तों वहां के रहने वाले निवासी महाकवि माघ ने दोस्तों एक ग्रंथ की रचना की है सर, उस ग्रंथ का नाम है सर शिशुपाल वध। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा शिशुपाल वध जो है ग्रंथ किसका है? शिशुपाल वध वो सर महाकवि माघ का है और शिशुपाल वध की रचना जो है वो महाकवि माघ ने की थी। महाकवि माघ ने शिशुपाल वध की रचना भीनमाल जालोर के रहने वाले महाकवि माघ को कहा जाता है दोस्तों राजस्थान का कालिदास। क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। तो राजस्थान का कालिदास आप किसको बोलना चाहोगे? तो राजस्थान का कालिदास जो बोलना पड़ेगा दोस्तों, चाहने से कुछ नहीं होता, चाहने से चाहत पूरी नहीं होती दोस्तों, बोलना पड़ता है। तो बोलना किसको है दोस्तों? तो महाकवि माघ को बोलना है। तो महाकवि माघ दोस्तों राजस्थान के क्या कहलाते हैं? कालिदास कहलाते हैं। दस उनके द्वारा ग्रंथ जो लिखा गया वो शिशुपाल वध लिखने वाले सर महाकवि माघ। तो सर पद्मनाभ ने कौन से लिखे हैं सर? कानड़देव प्रबंध व वीरमदेव सोनगरारी वात। तो कानड़देव प्रबंध व वीरमदेव सोनगरारी वात लिखने वाले सर कौन है? सर पद्मनाभ है। तो शिवदास गार्डन ने सर अचलदास खिंचीरी वचनिका जिसमें दोस्तों खिंची शासक अचलदास खिंची के बारे में दोस्तों उन्होंने गाथा लिखी है और इनके अंदर दोस्तों गागरोनगढ़ के प्रथम शाखे के बारे में जानकारी दी है। शाबाश। नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं, नोट करो फटाफट से। नोट हो गया होगा, शाबाश। इनको बार बार पढ़ना है, बार बार बोलना है। जितना ज्यादा इनको बोलोगे, जितना ज्यादा अभ्यास में लाओगे, उतना ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा दोस्तों। आप एक व्यक्ति के बारे में दोस्तों मेरे से पहले भी सुन चुके हो जिनका नाम है दोस्तों बांकीदास आसिया। क्या नाम है? बांकीदास आसिया। ठीक है, तो बांकीदास आसिया जो है दोस्तों याद रखिएगा जोधपुर के शासक मानसिंह राठौड़ का दरबारी। किसका दरबारी है दोस्तों? मानसिंह राठौड़ जो नाथ संप्रदाय को लेके आता है, गुरु आयेश देवनाथ जी के आशीर्वाद से गद्दी पर बैठता है, जिसने गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी में परबतसर में जयपुर के शासक जगत सिंह के समकालीन लड़ा था दोस्तों। कृष्णा कुमारी विवाद मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह थे उस समय, है ना? तो उनकी बात कर रहा हूं। तो मानसिंह राठौड़ दोस्तों याद रखना, तो उसके दरबारी बांकीदास आसिया दोस्तों, जिन्होंने याद रखना डिंगल शब्द का सर्वप्रथम
उल्लेख दिया, डिंगल शब्द का सर्वप्रथम क्या दिया दोस्तों, आपको उल्लेख दिया अपने किस ग्रंथ से, याद रखना कुकवि बत्तीसी से। कौन सा ग्रंथ दोस्तों, कुकवि बत्तीसी से दोस्तों, याद रखिएगा। इसी बत्तीसी से याद रखना है दोस्तों, कुकवि बत्तीसी, तो याद रखना है दोस्तों विदुर बत्तीसी, विदुर बत्तीसी दोस्तों याद रखिएगा, विदुर बत्तीसी, विदुर बत्तीसी। तो विदुर बत्तीसी दोस्तों किसका जो ग्रंथ मिलता है, विदुर बत्तीसी भी किसका मिलता है दोस्तों, बांकीदास आसिया का मिलता है दोस्तों। किसका मिलता है, बांकीदास आसिया का मिलता है। तो सूरसिंह छत्तीसी, सूरसिंह छत्तीसी किसका मिलता है, सूरसिंह छत्तीसी, सूरसिंह छत्तीसी दोस्तों अगर बात की जाती है तो वो भी किसका मिलता है दोस्तों, वो भी किसका मिलता है, बांकीदास आसिया का। तो सूरसिंह छत्तीसी, विदुर बत्तीसी, कुकवि बत्तीसी। तो कुकवि बत्तीसी की अगर बात कर रहा हूं, अरे किसकी बात कर रहा हूं मैं, कुकवि बत्तीसी की बात कर रहा हूं, तो दोस्तों याद रखिएगा 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति को समर्पित दोस्तों याद रखिएगा। और दोस्तों इनके द्वारा एक गीत भी लिखा गया, इनके द्वारा एक दोस्तों आजादी से क्रांति से रिलेटेड गीत भी लिखा गया, आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर। तो दोस्तों ये जो गीत लिखा गया वो किसका लिखा गया है दोस्तों, बांकीदास आसिया का। इसकी आपको लैंग्वेज पूछे तो घबराना नहीं डिंगल कहते समय, तो डिंगल भाषा में लिखा गया दोस्तों, आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके अलावा जो है आपने इनके नाम से पढ़ा होगा, बांकीदासरी ख्यात इनके द्वारा लिखी गई है, बांकीदासरी ख्यात क्या लिखी गई दोस्तों, बांकीदासरी ख्यात। ये बांकीदासरी ख्यात दोस्तों याद रखना, इसमें जो है इन्होंने जोधपुर राज्य का इतिहास लिखा है। किसका इतिहास लिखा है सर, जोधपुर राज्य का इतिहास, जोधपुर राज्य का इतिहास दोस्तों। तो इसमें क्या खास बात हुई सर, अरे खास बात है मेरे भाई, गौर कर इधर, जोधपुर राज्य के इतिहास की अगर खास बात देखेगा तो वो मिलेगा दोस्तों, यानी कि याद रखना इसके अंदर लगभग 2000 बातों के रूप में, 2000 बातों के रूप में दोस्तों, बातों के रूप में क्या मिलता है दोस्तों, याद रखना बातों के रूप में इतिहास मिलता है। लगभग 2000 ऐसे तो आएगा आपका क्वेश्चन, लेकिन लगभग जो है 2700 प्लस जो है इसके अंदर बातें लिखी गई है दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन जो आपको ऐसे मिलेगा दोस्तों, जोधपुर राज्य का इतिहास लगभग 2000 बातों के रूप में किससे प्राप्त होता है, तो याद रखना बांकीदासरी ख्यात से होता है। तो फटाफट दोस्तों यहां तक नोट कर लीजिए बांकीदास के बारे में। बोलना है, जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा दिमाग में सेट हो जाएगा, जितना ज्यादा बोलने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा दिमाग में सेट हो जाएगा दोस्तों। मैं बोल रहा हूं उस तरीके से आपको भी बोलना है, आप बोलोगे तो जितना ज्यादा, मैं कह रहा हूं ना, जितना ज्यादा बोलने का प्रयास करोगे उतना ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। नोट हो गया होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ ग्रंथ लिखते हैं, जैसे कि हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य किसका है सर, ये नयन चंद्र सूरी का, राइटर इधर लिख रहा हूं मैं, नयन चंद्र सूरी का ग्रंथ इधर लिख रहा हूं, हमीर महाकाव्य। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाती है हमीर हट की, हमीर हट पढ़ लिया, हमीर रासो की बात की जाती है तो हमीर रासो दोस्तों याद रखिएगा, एक लिखता है सारंगधर। कौन लिखता है, सारंगधर। ये लिखता है दोस्तों 13वीं शताब्दी में। कब लिखता है, 13वीं शताब्दी में। और दोस्तों नीमराना का एक इतिहासकार है जिसका नाम मिलता है दोस्तों जोधराज। क्या नाम मिलता है, जोधराज। ये लिखता है दोस्तों इसको 18वीं शताब्दी में। कब लिखता है इसको, 18वीं शताब्दी में लिखता है। तो हमीर रासो जो, ये किनके बारे में जानकारी देते हैं, हमीर, ये चौहान शासक है दोस्तों, रणथंभौर पे जिसने शासन किया था, चौहान शासक। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक आपने दोस्तों हमीर मदमर्दन पढ़ा होगा, हमीर मदमर्दन पढ़ा होगा। हमीर मदमर्दन किसका है सर, हमीर मदमर्दन दोस्तों जयसिंह सूरी का है सर। किसका है सर, जयसिंह सूरी। सर ये हमीर मदमर्दन दोस्तों याद रखिएगा, हमीर मदमर्दन जो है याद रखना मेवाड़ के महाराणा का है। ये मेवाड़ के महाराणा
हमीर का इतिहास मिलता है, हमीर का इतिहास मिलता है दोस्तों जय सिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मदमर्दन से, याद रखिएगा, ठीक है, वो हमीर चौहान शासक है। क्लियर। नेक्स्ट इसके पश्चात अगर बात की जाती है दोस्तों, और कौन सी बात मैं आपके सामने करना चाहूंगा नेक्स्ट ग्रंथों से संबंधित, ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों याद रखना शिवचंद्र भरतिया के, दोस्तों मैं वैसे तो आपको शैली में लिखवा के आया था, एक बार और यहां पे लिख देता हूं, वैसे तो मैंने भाषा बोलिया में लिखवाया था शिवचंद्र भरतिया। क्या लिखा है दोस्तों, तो राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कनक सुंदर, ठीक है, प्रथम नाटक केसर विलास, प्रथम कहानी विश्रांत प्रवास। तो ये सारी की सारी बातें आती है दोस्तों किसकी, शिवचंद्र भरतिया की आती है। नेक्स्ट दोस्तों एक जो है प्रकृति प्रेमी कवि कहा, जिन्हें कहा जाता है चंद्र सिंह बिरकाली, चंद्र सिंह बिरकाली। तो चंद्र सिंह बिरकाली जो है दोस्तों, इन्हें प्रकृति प्रेमी कहा जाता है, प्रकृति प्रेमी नेचर से प्रेम करने वाले, प्रकृति प्रेमी कवि। तो प्रकृति प्रेमी कवि कहेंगे सर किसको, चंद्र सिंह बिरकाली को कहेंगे। अभी बांकीदास आसिया लिख के आए थे ना दोस्तों, उसमें एक बात नोट करना, राजस्थान का बिरबल कहते हैं बांकीदास आसिया को, क्या कहते हैं, राजस्थान का बिरबल कहा जाता है सर बांकीदास आसिया को। तो चंद्र सिंह बिरकाली की अगर बात की जाए प्रकृति प्रेमी कवि की, तो इन्होंने दोस्तों याद रखिएगा लू व डाफर, लू व डाफर जो है रचना, लू व डाफर की रचना दोस्तों, लू चलती है गर्मी में जो भी चल रही है, और डाफर चलती है दोस्तों सर्दी में, तो लू व डाफर की रचना दोस्तों किसने की थी, वो की थी दोस्तों चंद्र सिंह बिरकाली ने। और राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य कृति दोस्तों याद रखिएगा, मैं लिखवा के आया था आपको, कौन सी थी, बादली। तो दोस्तों बादली की भी रचना करने वाले कौन से दोस्तों, चंद्र सिंह बिरकाली है। तो राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य कृति चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा दोस्तों यहां पर क्या है, रचित की गई थी, याद रखिएगा। तो चंद्र सिंह बिरकाली जो है प्रकृति प्रेमी कवि माने जाते हैं। तो यहां तक नोट कर लो फटाफट से। जितना ज्यादा बोलोगे दोस्तों, मैं कह रहा हूं जितना ज्यादा बोलोगे, नोट करना है, सिर्फ इनको बोलते रहना है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। हमीर रासो सारंगधर ने लिखा, क्या समझाऊं इसमें, चित्र बना के समझाऊं थोड़ी ना, है ना। तो सारंगधर जो लिखता है हमीर रासो सर 13वीं शताब्दी में, और सोदराज जो लिखता है सर कब लिखता है, वो 18वीं शताब्दी में लिखता है। लगातार बोल रहा हूं दोस्तों, तो लगातार बोल रहा हूं, तो इस चीज का आपको बेनिफिट होना चाहिए, इस चीज से सीखना चाहिए। सर जैसे याद रख सकते हैं तो वैसे हम भी रख सकते हैं ना, तो वैसे रख सकते हो, क्यों नहीं रख सकते, तो अभ्यास से रख सकते हो, अभ्यास आएगा सर बोलने से, जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा अभ्यास आएगा। घर पे किसी से माथाफोड़ी करना वो कम कर दीजिए, और यहां पर जो है बोलना प्रारंभ कर दीजिए। मैं कह रहा हूं बिल्कुल आप जो है सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों मुंशी देवी प्रसाद की, अगर बात की जाए, मुंशी देवी प्रसाद की अगर बात की जाती है दोस्तों, याद रखिएगा प्रसाद की बात की जाती है, तो मुंशी देवी प्रसाद दोस्तों जयपुर के निवासी थे। कहां के निवासी थे, जयपुर के निवासी थे दोस्तों। जिन्होंने अगर बात की जाती है, जिन्होंने क्या कहा है दोस्तों, याद रखिएगा, जिन्होंने मोहनोत नैंसी को, सॉरी हाँ सही कह रहा हूं, जिन्होंने मोहनोत नैंसी को मारवाड़ का अबुल फजल कहा है। क्या कहा है दोस्तों, मारवाड़ का अबुल फजल कहा है दोस्तों, इनके द्वारा याद रखिएगा। और मुंशी देवी प्रसाद को कहा जाता है दोस्तों उपनाम कानून की माता कहा जाता है इन्हें। तो कानून की माता दोस्तों किसे कहा जाता है, मुंशी देवी प्रसाद जयपुर के रहने वाले, जिनके द्वारा दोस्तों मारवाड़ का अबुल फजल किसे कहा गया सर, मोहनोत नैंसी को कहा गया। यही इन्होंने दुर्गादास चरित्र, अकबर चरित्र, जहांगीर चरित्र, सांझा चरित्र, हर किसी के बारे के चरित्र को दोस्तों इन्होंने लिखा है। मुंशी देवी प्रसाद जो जयपुर के रहने वाले दोस्तों, तो इनके बारे में ये बात याद रखना। क्लियर है क्या, आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। क्लियर, तो एक बार के लिए इसको भी नोट करो फटाफट। शाबाश शाबाश। हो गया नोट। नेक्स्ट इसके पश्चात लिखो एक ख्यात और लिख लो, बीकानेर राज्य की ख्यात, बीकानेर
राज्य की ख्यात, जिसे दोस्तों बोलते हैं दयालदासरी ख्यात, नाम आ जाता है इसी का, दयालदासरी ख्यात। अब दोस्तों इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा, इसके अंदर क्वेश्चन आएगा राव बीका से लेकर, मैं पूरी लिख देता हूं, बीकानेर के शासक राव बीका से सरदार सिंह तक का शासन। क्लियर है, इसके बारे में जानकारी अपने को मिलती है, इसमें लिखा हुआ है। दयालदास जो है दोस्तों याद रखिएगा किसका दरबारी था, ये दरबारी दोस्तों याद रखना बीकानेर के शासक रतन सिंह का दरबारी था। ये बीकानेर के शासक राव रतन सिंह का दरबारी, किसका दरबारी था, राव रतन सिंह का दरबारी था। तो बीकानेर के शासक राव रतन सिंह का दरबारी दोस्तों दयालदास, जिसने बीकानेर राज्य की ख्यात या दयालदासरी ख्यात जिसे कहा जाता है लिखा, जिसमें राव बीका से सरदार सिंह तक का इतिहास हमें देखने को मिलता है दोस्तों। क्लियर है, तो आशा करता हूं यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए यहां तक। चलो नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने धरती धोरारी पढ़ी थी, जैसे आपने पढ़ी थी धरती धोरारी, उसी प्रकार दोस्तों याद रखिएगा धोरारो धोरी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था पढ़ाऊंगा आगे, देखिएगा लास्ट आज के लिए। और मुख्य दोस्तों मैंने आपको बता दिए, और आपके बुक्स वगैरह जो आप लेके रखे हो उसमें काफी सारे साहित्यकार आपको मिल जाएंगे, वहां से पढ़ते रहेंगे। हिस्ट्री में भी काफी सारे आएंगे तो वहां से उनको भी देख लेंगे। क्लियर है, तो नथमल जोशी का नाम आता है दोस्तों, किसका नाम आता है, श्री नथमल जोशी का नाम आता है दोस्तों। याद रखिएगा नथमल जोशी कहाँ के थे सर, बीकानेर के निवासी थे। ये कहाँ के निवासी थे सर, बीकानेर के निवासी थे, जिन्होंने आभे पटकी दोस्तों क्या लिखा है, ये उपन्यास लिखा है इन्होंने। क्या लिखा है दोस्तों, ये उपन्यास लिखा है दोस्तों। धरती धोरारी वो किसने लिखा रहा दोस्तों, याद रखिएगा वो लिखा था कन्हैयालाल सेठिया ने। तो धोरारो धोरी किसने लिखा है, धोरारो धोरी उपन्यास किसने लिखा है दोस्तों, याद रखिएगा ये सर नथमल जोशी ने लिखा है। एक बींद दो बींदनी, एक बींद दो बींदनी या बींदनी, ठीक है, ये किसने लिखा है दोस्तों, नथमल जोशी ने। तो आबे पटकी सबसे इंपॉर्टेंट, धोरारो धोरी और एक बीन दो बिंदनी, इनके द्वारा दोस्तों और काफी सारी रचनाएं की गई है, एक नहीं है इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है क्या, एक इनकी मिलते हैं, अपने बात करते हैं, कहानी मिलती है दोस्तों इसको तो अपने बोलते हैं ना पढ़ा दिया है ना, इसको मैं लिखने की कोशिश करता हूं, मेरे को शब्द नहीं बन रहा, परनोडी कुंवारी, ये कहानी लिखी है इनके द्वारा, परन्योडी कुंवारी, परन्योडी, इसको दो चार बोलो, परन्योडी कुंवारी है ना, ज्यादा मत बोलना मुंह में अटक जाएगा वरना ये नाम फंस जाएगा बीच में ही, ठीक है। तो परन्योडी मतलब परनाइडी है ना, परनाइडी प्रणादियों बोले थे ना, प्रणादी के इतना प्रणादियों के है ना, प्रणादी मतलब शादी करना, ठीक है। तो परन्योडी कुंवारी दोस्तों, एक बिंद दो बिंदनी, धोरारो धोरी, आबे पटकी, ऐसी रचनाएं दोस्तों किसकी मिलती है, नथमल जोशी। सबड़ का या थेल गाय करो नहीं गिरे, छा रोटी खाओ जद, सबड़ का खिचड़ी खाओ जद, सबड़ का। तो सबड़ का भी दोस्तों किसकी है, नथमल जोशी की मिलती है सबड़ का, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद रखेंगे। क्लियर है क्या तो ये नोट कर लो, नथमल जोशी में। एक और लिख लो आप, मेघराज मुकुल लिख लो, मेघराज मुकुल। मेघराज मुकुल दोस्तों अपने जब इतिहास पढ़ते हैं ना, राज सिंह, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह का, तब वहां पर ये मैं थोड़ा जिक्र करता हूं। तो इसका क्या नाम लिखा था मैं भी, मेघराज मुकुल। मेघराज मुकुल की दोस्तों दो ही रचनाएं याद रख लेना, भले ही पेपर में आ सकती है, ये उमंग व सेनानी। सेनानी दोस्तों, सेनानी दोस्तों, सेनानी आपने देखा होगा, सेनानी दी निशानी दोस्तों आपने पढ़ा होगा। तो वो क्या है दोस्तों, रावल जो रतन सिंह चुंडावत जो था दोस्तों, राजसमंद का आपने बात करते हैं, सलूम्बर का जागीरदार था वो। तो दोस्तों उस व्यक्ति को राव राज सिंह ने दोस्तों औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए भेजा था। तो उसकी रानी थी सहल कंवर, उसने क्या कर दिया था, अपना शीश काट कर दे दिया था किसको, रतन सिंह को। तो दोस्तों मांगी इस निशानी तो दे दी सेनानी दोस्तों, यानी कि शीश काट कर दिया था सेनानी ने। तो सेनानी दोस्तों मेघराज मुकुल द्वारा रचित रचना है, और उमंग भी किसकी है दोस्तों, मेघराज मुकुल की है।
आशा करता हूं आपने खूब सारी रचनाएं अभी तक लिख ली होगी, साहित्य खूब सारा लिख लिया होगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से करवाया जाने वाला मुख्य साहित्य। ठीक है, जैसे कि आपने दोस्तों अगर बात की जाए तो बाहुबली, भारतेश्वर बाहुबली घोर लिखा था। भारतेश्वर बाहुबली घोर जो है वज्रसेन सूरी, है ना, और भारतेश्वर रास जो है दोस्तों, है ना, भारतेश्वर बाहुबली रास वो शालीभद्र सूरी का है। रास जो है वो किसका है? शालीभद्र सूरी का। घोर आपने पढ़ा था दोस्तों, आपने क्या पढ़ा था इसके बारे में? राजस्थानी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ जो है दोस्तों वज्रसेन सूरी, जो मैंने आपको बताया था किसके द्वारा, सर वज्रसेन सूरी द्वारा रचित दोस्तों भारतेश्वर बाहुबली घोर है वो। ठीक है, और शालीभद्र सूरी द्वारा रास है, बस इतना सा रास का फर्क है उसमें। तो ये सब बातें रहती है दोस्तों जो मैंने आपको बताई है। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। तो ये मेरा जो छोटा सा स्ट्रगल आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप दोस्तों इस चीज़ का रिजल्ट दें मेरे को, है ना, अच्छे से अच्छी तैयारी करें, और जब भी टेस्ट पेपर एग्जाम जो भी होते हैं तो उनके अंदर जो है आप अव्वल ले आओ। मेरा तो यही दुआ रहेगी सबके लिए भी, आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। जिस मोटिव से आप बैठे हो मेरी क्लास को देखने के लिए, हर एक क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हो वो पेपर में आपको मिले, मेरी भगवान से यही दुआ है। नेक्स्ट जो है दोस्तों अपने एक हिस्ट्री का टॉपिक जो आपके लिए लेके आएंगे, और कुछ बच्चे कह रहे, मैं आपको बता देता हूं टेलीग्राम के लिए, टेलीग्राम पर जो टेस्ट है दोस्तों क्विज है, मैं उसके बारे में टॉपिक डाल दिया करूंगा, और जिस दिन मैं क्विज लिया करूंगा उसमें आपको बता दिया करूंगा। क्योंकि दोस्तों अभी क्या है, ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है ना, तो उस समय तो थोड़ा काम का बर्डन बढ़ चुका है। तो धीरे धीरे दोस्तों आपको भी पता है उधर भी काम देना पड़ता है, क्लास भी रिकॉर्ड करनी पड़ती है, और दूसरा टेलीग्राम के लिए टेस्ट भी बनाना पड़ता है। एक जान अब कहाँ भागे आप बताओ, है ना। तो वो बात रहती है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ हूं, डोंट वरी, कोई किसी प्रकार की जो है परेशानी नहीं रहेगी आपको। नेक्स्ट मिलते हैं हिस्ट्री के टॉपिक के साथ में दोस्तों। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और घर रहिए, सुरक्षित रहिए, यही कहूंगा भाई, और तो क्या कहूँ ना। तो सभी समझदार हो और पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो।